हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, कौन सा होगा बच्चों। यहाँ पे स्टेटमेंट पहला है, रियल गैसेस शो डेविएशंस फ्रॉम द आइडियल गैस लॉ बिकॉज मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। दूसरा है बच्चों, रिपल्सिव इंटरैक्शंस आर सिग्निफिकेंट एट लो टेम्परेचर। तीसरा है, वंडर वॉल्स इक्वेशन इज गिवन एज। वंडर वॉल का इक्वेशन ये है बच्चों जो आपको दिया गया है, ठीक है। चौथा है, रियल गैसेस शो हाउ so ideal behavior when conditions of temperature and pressures are such that intermolecular forces are practically negligible। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा, यहाँ पे कई सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। बच्चों जैसे पहली अगर मैं बात करूं तो हम क्या एज्यूम करते हैं आइडियल गैसेस के केस में, है ना। पहला जो हम एज्यूम करते हैं आइडियल गैसेस के केस में ये होता है कि देयर इज no force of attraction among the gaseous molecules। ये बच्चों किसमें होता है, ये आइडियल गैस में हम एज्यूम करते हैं। आइडियल गैस की तरह अगर बिहेव करना है तो वहां पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली क्या होता है बच्चों कि अगर आप बात करें गैसियस मॉलिक्यूल्स की, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स को जब हम कंप्रेस करें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस से ये कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। इनका इंटरेक्शन भी होता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, there is some force of attraction among gaseous molecules and this is significant at high pressure, है ना। तो ये चीज होगी, ठीक है। तो अब बच्चों स्टेटमेंट पे चलते हैं। पहले देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है रियल गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस लॉ बिकॉज मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो बच्चों ये आपका सही हो जाएगा, है ना। यानी कि ये कैसा स्टेटमेंट है, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बच्चों क्यों ऐसा हो रहा है कि डेविएशन क्यों देखने को मिलता है रियल गैसेस में, क्योंकि वहां पे इंटरैक्शन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है, रिपल्सिव इंटरैक्शंस आर सिग्निफिकेंट एट लो प्रेशर। बच्चों रिपल्सिव फोर्सेस की अगर हम बात करें तो जो दो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं जब ये एकदम पास क्लोज आ जाएंगे तो यहाँ पे बच्चों रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो जाएंगे, रिपल्सिव फोर्सेस हाई हो जाएंगे, रिपल्सिव फोर्सेस हाई हो जाएगा। रिपल्सिव फोर्सेस आर हाई एट हाई प्रेशर। बच्चों अगर प्रेशर हाई है उस टाइम रिपल्सिव फोर्सेस भी क्या हो जाएंगे, हाई ही रहेंगे ना। तो अगर जब ये वॉल्यूम इन दोनों गैसेस की अगर हम बात करें तो जब आप कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, बट जब मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज आते हैं तो उस टाइम रिपल्सिव फोर्सेस भी बढ़ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हाई होता है जब हम कंप्रेस करेंगे, यानी हाई प्रेशर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन बच्चों जब हम प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो उस टाइम क्या हो जाएगा कि ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच रिपल्शन हाई हो जाएगा। आप इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जब हम गैस से कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, तो इतने प्रेशर तक जब हम लेके जाएंगे जिससे कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे। बट अगर आपको लिक्विड से सॉलिड में लेके जाना हो बच्चों, तो लिक्विड से सॉलिड में लेके जाने के लिए हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस बहुत हाई हो जाएंगे, है ना, क्योंकि एक लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगेंगी, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए यहाँ पे इंटरैक्टिव रिपल्सिव इंटरैक्शंस आर सिग्निफिकेंट एट हाई प्रेशर होना चाहिए, है ना। ये शॉर्ट रेंज इंटरैक्शंस होते हैं रिपल्सिव इंटरैक्शंस, ठीक है। जब मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट कांटेक्ट में हो जाते हैं तब रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे ये जो है ये सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट।
अब बच्चों जो वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन होता है, वॉन्डर वॉल्स गैस इक्वेशन, वो बच्चों होता है वॉन्डर वॉल्स गैस इक्वेशन आफ्टर प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्शन। बच्चों वॉन्डर वॉल्स गैस इक्वेशन होता है, इसको हम लिख सकते हैं P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ पे होता है बच्चों V माइनस एन बी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। ठीक है, n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ मोल्स और v है वॉल्यूम, a भी यहाँ पे वंडर वॉल्स कांस्टेंट है ना, और p प्रेशर है, r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है। बच्चों ये जो इक्वेशन था ये रियल गैसेस के लिए आया था, क्योंकि आइडियल गैस का जो इक्वेशन होता है PV is equal to nRT, ये कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं करता है एक्सपेरिमेंट्स को, क्योंकि गैसेस आइडियल की तरह बिहेव ही नहीं करती हैं। ठीक है, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, और उनका वॉल्यूम जो नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल नहीं होता है। इसलिए आफ्टर प्रेशर करेक्शन एंड आफ्टर वॉल्यूम करेक्शन दिस इज द इक्वेशन व्हिच इज गिवन बाय वॉन डेर वाल्स, है ना। तो ये आपका इक्वेशन है। तो बच्चों यही सेम इक्वेशन यहाँ पे भी लिखा गया है, इसीलिए ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये भी कैसा स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है बच्चों, रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर व्हेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सच दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल। बच्चों इस की कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि आइडियल गैस में क्या होता है, आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए। अगर हम ऐसा कुछ प्रेशर और टेम्परेचर का कंडीशन रखें जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाए, तो बच्चों गैस हमारा आइडियल की तरह बिहेव करने लगेगा। ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी आपके सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।